नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स के साथ अभी एडमिशन ओपन है। और अब आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करिए चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट और वहाँ से 50% ऑफ में आपका कोर्स हो जाएगा। और अभी कूपन कोड चल रहा है, तो आप उसको जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए और कूपन का बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस का वीडियो फिर से आ गया। पिछले वीक के टारगेट्स हमारे आगे हैं, आपने नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखें, क्योंकि एक सीरीज चल रही है एक किस्म से और एक सीक्वेंस चल रहा है, उसको देख के ही हम आगे बढ़ेंगे। और आप देख चेक भी कर सकते हैं उसमें जाके कि हमारे जो वीकली टारगेट्स आपको बताए थे वो डॉट टू डॉट आए हैं और प्रॉपर आए हैं। ठीक है, और हमने लाइव एनालिसिस करके लाइव वीडियो भी ट्रेडिंग के वीडियो डाले हैं, जिसमें सिर्फ म्यूज़िक बज रहा है, लेकिन आपको उसमें स्टाइल पता चलेगा। अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो उसको भी वीडियो में पूरा देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन आपको लेवल्स दिख जाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे टारगेट्स उसके आ रहे हैं। तो फ्री में तो वैसे सही बताऊँ तो नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि ये आपका भूल है कि हम फ्री में ही सीख लेंगे, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिर सीक्वेंस तो पता ही नहीं है ना, यानी आपको पहला चैप्टर और 10वें चैप्टर का या 50वें चैप्टर का तो पता ही नहीं है। तो आप तो बीच बीच में से सीख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कभी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये आपकी बेवकूफ़ी है और आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। और सीखना है तो प्रॉपर सीखिए, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए है। सीक्वेंस के नहीं पता आपको, अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर रहे हो तो आपको सही बता रहा हूँ, मैं सही गाइड कर रहा हूँ कि मतलब आपकी ये जर्नी भी स्टार्ट हुई है, तो आपको नहीं पता आपकी जर्नी में कितने तरह के टीचर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सस्ते में हो जाए। सस्ते में देखो कुछ नहीं होता, ना करते बिना आपकी एजुकेशन पे 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे। लेकिन आप अगर हमारे से सीखते हैं, यानी मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा इसमें, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि आप जो ट्रेडर की जर्नी है, जब वो ट्रेडिंग करने के लिए निकलता है तो टीचर सर्च करता है। ठीक है, उसको कैसा ट्रेडर मिले, टीचर मिले कि वो किस तरह का टाइप का ट्रेडर है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी फ़ीस है, समझ गए? उस हिसाब से उसकी फ़ीस होती है। यानी सिखाने को तो आप सोच कहोगे फ्री में ही सीखने को मिल जाए, फ्री में मैं बता ही रहा हूँ, फिर आप देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, लेकिन आप उससे सीख नहीं पाओगे, टाइम लग जाएगा फिर आपको। और कहाँ पैसे बचत बचाने के चक्कर में आप जब ट्रेडिंग करने उतरोगे, स्टाइल को देख रहे, सामने वाले का स्टाइल को देख के, सही बता रहा हूँ, आप लॉस ही करोगे, आप लॉस ही करोगे, ये सच्चाई है। ठीक है, इसलिए आपको किसी से सीखना ही पड़ेगा, आपका कोई वेंडर होना ही चाहिए जिससे आप सीख पाओगे, तभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ोगे। वरना बिना चढ़ावा चढ़े तो फिर कोई आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है, मार्केट को चढ़ावा दोगे तभी आगे बढ़ोगे फिर, यानी ठोकर लग के ही अकल आएगी। अगर ठोकर लग के ही अकल लेनी है तो आपको 3 साल तो लगने ही वाले हैं फिर ट्रेडिंग करते करते। अगर वो गुर आपने पहले ही पाना है तो आपको देखो किसी न किसी से सीखना ही पड़ेगा, चाहे हमारे से सीखे चाहे किसी और से सीखे, लेकिन इस मार्केट में सीखना सबसे पहला अध्याय है, समझ गए? तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है और जुड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिन्होंने अपने कम रेट में करना है तो वीडियो बेस्ड कंटेंट है, प्ले स्टोर में जाके चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप ये वाला डाउनलोड करें और आपको ऐप मिल जाएगा, उसमें वीडियो कंटेंट बेस्ड डला हुआ है, तो आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। चलिए, एडवाइस बहुत हो गई है, अब हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते की तैयारी करनी है। आपको पता ही होगा कि हर वीक 2 से 4 लाख रुपए की कॉल आपको मिली होती है, लेकिन आपकी यानी आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो कैसे ले पाओगे? ठीक है, यानी कई कहते हैं कि आपकी फ़ीस, अगर हम फीस भर दें तो आपकी निकल जाएगी। अरे आप पहले शुरुआत करने की तो सोचो। ठीक है, फीस का क्या है, फीस तो 2-3 ट्रेड में भी निकल जाएगी, लेकिन उसको समझने में भी तो टाइम लगना है ना, तो वो कैसे होगा? तो पहले चीज़ों को समझ लो। किसी ने मेरे से सवाल किया था कि आपकी फ़ीस कितनी है, तो फीस देखो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, डिटेल चाहिए वो भी मिल जाएगी। ठीक है, और लाइव ट्रेडिंग की फ़ीस बिल्कुल अलग है, उसमें प्लस प्रॉफिट शेयरिंग भी है। जो इंटरेस्टेड हो वही उसके लिए कॉल करे। ठीक है, अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स आपका हो जाता है।
उसमें सभी सफिशिएंट है। यानी आपको बाद में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आपको देखो यही इनरोल करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। यानी कल को मेरे पे भी डिपेंड नहीं होना आपने। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स कर सकते हो या फिर अपना प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। बाकी लाइव ट्रेडिंग की फ़ीस अगर मैं बताऊं तो आपको 1,40,000 है। अगर आपने 1-to-1 में से सीखना है तो 10,40,000 है। यानी आपकी फ़ीस 40,000 तो रहने ही वाली है, जो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन की फ़ीस है। ठीक है, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग भी है उसमें लाइव ट्रेडिंग में 1,40,000 में और 10,40,000 में। ठीक है, तो यानी एक ब्रांड के पैसे दे रहे हो आप, एक्सपीरियंस के पैसे दे रहे हो। तो आपके पास अगर 1,40,000 का कोर्स लेना चाह रहे हो तो आपके पास कम से कम 30-40 लाख रुपए होने चाहिए, तब आपकी बात होएगी मेरे साथ। अगर 1-to-1 सीखना है तो फिर आप करोड़ रुपये प्लस रखो अपने अकाउंट में, तभी ट्रेडिंग कर पाओगे, क्योंकि उसमें फिर कॉल भी उस हिसाब से होएगी, एसएल भी उस हिसाब से होगा और टारगेट भी उस हिसाब से होंगे। समझ गई? तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए फिर भी आपको इस हफ्ते का वीकली बता देते हैं कि गोल्ड में क्या रह सकता है, सिल्वर में क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल कहाँ तक जा सकता है आपका। ठीक है, जिंक एल्युमिनियम क्या हो सकते हैं, और इसी तरह निफ्टी बैंक निफ्टी और आपका बिटकॉइन। चलिए पहले आज बीटीसी कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन वाले के कॉल्स मुझे ज़्यादा आते हैं। अभी फॉरेक्स वैसे बंद हो गया आपका इंडिया में, डेल्टा एक्सचेंज है सिर्फ आपकी। तो मैं आपको मंथली के हिसाब से ले चलता हूँ। मंथली के हिसाब से देखोगे तो ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट है इसका, यहाँ पे ये इसका एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे आपका ये वाला लेवल दिखेगा जहाँ पे मैंने आपको लिक्विडिटी आपकी जनरेट हुई है, यहाँ पे मंथली के हिसाब से ये, और यहाँ पे आपकी डिमांड जोन है। तो ये 43,000 आ रहा है। तो अभी इतना तो नहीं है कि अभी शायद नीचे आ जाए, यानी इतना नीचे तो अभी नहीं लग रहा। चलिए फिर वीकली में चलते हैं। वीकली के हिसाब से एक रेंज में काम करा सकता है, वो रेंज आपकी ये वाली हो सकती है। यानी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था यहाँ तक प्राइस जा सकता है, और प्राइस इतना ही गया है और अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँचा जहाँ तक हमने लेवल बना के दिया था। ठीक है, लास्ट वीक आपका शायद यहीं चल रहा था, सैटरडे है ना, मंडे को देखना है। तो सैटरडे संडे आपका वीडियो आ गया था, तो आपका चार्ट शायद यहीं कहीं चल रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक लेवल है, यहाँ तक ये प्राइस जा सकता है, मूव कर सकता है, अदरवाइज इसने जाना नीचे ही है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ये एक साइडवेज की रेंज में ही फंस गया, इसके ऊपर अभी ट्रेड निकला नहीं है। यानी आप ये वाला कैंडल देखोगे, ये वाला, तो इसके ऊपर देखो क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, यानी आपको इसमें क्या शो हुआ है कि आपका सेलर ना इस जगह पे बैठा है, सेलर आपका इस जगह पे बैठा है और इस जगह पे आपका बायर बैठा है। आपको वीक दिख रहा होगा, यहाँ पे इस कैंडल का भी वीक दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, पहले मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। इसके नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं आई है रेड कैंडल की, तो ये क्या बन गया आपका सपोर्ट। तो यानी प्राइस एक रेंज में ही काम कर रखा है, तो इसको साइडवेज की तरह इस हफ्ते प्ले कर सकते हो। यानी आपका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाना चाहिए और यहाँ से टैप होकर फिर से एक बार नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए यहाँ तक। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इसका टारगेट इसके बॉटम तक जा सकता है, ये वाली विक तक। ठीक है, इसका मिटिगेट नहीं हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो एक मिटिगेशन नहीं हुआ इसका, आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये हल्का सा टैप होना पेंडिंग है, तो ये भी मिटिगेट में यहाँ तक आ सकता है। तो आपका लेवल 73,000 रुपये का है फिलहाल। अभी 1-2 कैंडल और बनेंगे यहाँ पे साइडवेज के, साइडवेज टू अपसाइड थोड़ा बहुत जा सकता है। यानी आपको एक इसकी वेव देखें ये वाली, तो इसके अगर फिबोनाची लगाओगे यहाँ पे वीकली के हिसाब से, तो ये एक रेंज है और ये एक इसका लो लगा हुआ है, और इसका 50% यहाँ कहीं बन रहा है 1,03,000 के आसपास। तो अभी तो यहाँ तक जाने की संभावना है, जो मैंने आपको रेड कैंडल डेली के हिसाब से बना के दिया है। तो यहाँ तक ये जा सकता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये वाला लेवल आएगा और क्रॉस करेगा, तो अदरवाइज ये साइडवेज की रेंज में फंसने वाला है चार्ट। यानी प्राइस आपका कहीं नहीं जाने वाला। लास्ट टाइम भी मैं आपको छोटा एनालिसिस भी करके दे गया था, और वहीं से आप चेक करें तो डॉट टू डॉट वहीं से गिर गया था। ठीक है, और मैं आपको टारगेट भी दे के गया था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद ये वाला दिया था, ये वाला या ये वाला दिया था कहीं, तो वो आप पिछले वीडियो में चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इंडिया में तो ट्रेडिंग हो नहीं रही ना, तो मैं इसको देख ही नहीं रहा हूँ चार्ट को, लेकिन आपको लेवल बता के चला जाता हूँ।
ठीक है, और काम डॉट टू डॉट वैसे ही हो रहा है और इसमें कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है इसके हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से डिप पे मिला है। ये वाली लिक्विडिटी को इसने लिया है, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं जो आजकल, ठीक है। ऑर्डर को लिया है, इसको पिक किया, वापस ऊपर गया तो एक हायर हाई फॉर्मेशन हुई है, लेकिन इसके ऊपर अभी निकला नहीं है। अगर इसके ऊपर निकला 2 घंटे के हिसाब से तो आपका टारगेट यहाँ तक रहने वाला है। ये वाला एक डॉट पॉइंट मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक लास्ट लेवल रहने वाला है, इस जगह पे जा सकते हैं। 2 घंटे का चार्ट है, यानी आपकी जर्नी या फिर इसी में साइडवेज रह जाएगा चार्ट, कहीं नहीं जाएगा, आपको गुमराह ही करेगा। और अभी इसका एक टारगेट जो नीचे का लग रहा है वो एक बाइंग जोन यहाँ लग रहा है इस जगह पे, यहाँ से एक छोटी सी बाइंग आ सकती है। अगर डिप मारता है तो आपको एक दोबारा से बाइंग की तरफ एक देख सकते हो। इसके नीचे निकलता है तो आपका डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है, वो 73,000 तक हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर तेजी है, नहीं तो अदरवाइज साइडवेज ही रहेगा चार्ट आपका, ठीक है। ये वाला लेवल है जो मैंने आपको बना के दिया है, यहाँ पे ये सर्कल मार के दिए मैंने, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह इसमें वर्क होगा, ठीक है। समझ आ गई। तो अभी गोल्ड का प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि गोल्ड में क्या हो सकता है। चलिए डेली के चार्ट पे चलिए, क्योंकि आपने ना वीकली और बड़ा टाइम का एनालिसिस करा होगा ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, समझ गए। चलिए मैं इसकी एक और हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मार्किंग कर ही रखा है इस चार्ट पे। यहाँ पे देखोगे तो 2 रिजेक्शन पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ से देखिए 2 रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। इस जगह के नीचे देखो क्लोजिंग नहीं आई है, विक जरूर गया है लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है। 3999 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ से देखोगे तो इस जगह के एक सेलिंग पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। वीकली के हिसाब से तो साफ नज़र आ रहा है कि कौन सा लेवल क्या है। और फिलहाल मैंने आपको ये वाला बताया था कि लोअर लो का स्ट्रक्चर चला हुआ है, लेकिन ये वापस ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे ना एक अच्छी सेलिंग का पॉइंट नहीं बना हुआ। अगर 4 घंटे में देखते हो तो फिर तो अच्छा बना हुआ है, सिनेरियो अच्छा बना हुआ है। यहाँ तक एक बार दोबारा पहुँचना चाहिए प्राइस को, इस जगह पे, ये वाली जगह पे प्राइस को दोबारा पहुँचना चाहिए एक बार, यानी इनका ट्रिपल टॉप हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए। अदरवाइज प्राइस आपका नीचे एक रेंज में यहाँ तक आने के लिए रेडी है। ये क्यों रेडी है अब मैं इसको कंपैरिजन करके इंडिया वाले चार्ट से बताऊंगा, क्योंकि आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो ये देखो अभी प्राइस लाइफ टाइम हाई पे था इंडिया में, ठीक है। इसके ऊपर ही तेजी रहेगी क्योंकि अभी युद्ध का माहौल भी बना हुआ है, लेकिन युद्ध के माहौल से पहले यहाँ पे एक इनबैलेंस हो गया प्राइस में। चार्ट देखोगे तो यहाँ पे मतलब एंट्री नहीं हुई है, लोगों की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और इसके बगैर तो फिर प्राइस जाएगा ही नहीं। यानी आपका मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, वीडियो में चेक करिए आप, कि आपका ये एक सेलिंग पॉइंट है, ये सिनेरियो है, ये इसमें बाइंग आ सकती है। तो मंडे को देखोगे तो गैप अप ही हो गया था, ठीक है। मंडे को देखोगे तो ये देखो कैंडल गैप अप ही हो गया और ऊपर ही चला गया, और इसको टच करके भी नहीं गया। तो अगली बार अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगला कॉन्ट्रैक्ट हाई रेटों पे चल रहा है, ठीक है। फर्क है उसमें, गैप भी है, डिफरेंस भी है। तो यहाँ तक तो इसने जाना ही जाना था, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो वर्क नहीं हुआ था। ये वाला गैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये वाला गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये गैप फिल हुआ, वापस नीचे आया, डिप में बाइंग लगी, फिर से हायर हाई का स्ट्रक्चर बना, और अभी अपने जर्नी पे पहुँच गया। तो ये अभी इसकी वीक तक जा सकता है, ये जो कैंडल है इसकी वीक तक जा सकता है, यानी प्राइस 1,32,200 300 अभी भी जा सकता है, लेकिन उससे एक डिप मारना चाहिए पहले, ठीक है। यानी इसमें इंडिया में तो एक नया हाई बनेगा, हो सकता है 32-35,000 34,000 का भी एक नया हाई दिखा दे, समझ गए। क्योंकि फॉरेक्स में आपका इस कैंडल तक जाने की संभावना है ना, ये वाली इस टॉप तक। अगर नहीं जाता तो यहीं से मुड़ जाएगा प्राइस, ये मैंने एरो भी बना रखा है इधर। तो ये प्राइस इधर से भी जा सकता है नीचे डिप मारने के लिए, और ये लेवल इंडिया में यहाँ पे आ रहा है इस लेवल के आसपास। तो ये जो मैंने गैप बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे के टारगेट्स ओपन है, और ऊपर निकला तो इसके एक नया हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में वो हाई नहीं लगा जो फॉरेक्स में लग चुका है, ठीक है। तो हो सकता है इसके ऊपर, यानी मैं अगर एक एरो बना दूं तो यूँ समझ लेना एक नया हाई बनेगा, और वो फॉरेक्स का चार्ट देख के आपको इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको MCX में अगर कामयाब होना है ना, तो आपको फॉरेक्स के चार्ट जरूर देखने चाहिए, क्योंकि आपका फॉरेक्स रात के 2:30 बजे तक चलता है, और इंडियन मार्केट आपका 11:30 और सर्दियों में 11:55 पे क्लोज हो जाता है। तो इसलिए आपका
मार्केट वो वाला ज़्यादा टाइम चलता है, और आपका सवेरे यहाँ पे 9 बजे खुलता है और वो रात को 3:30-4 बजे ही खुल जाता है, समझ लो। ठीक है, तो इसलिए आपको फोरेक्स का चार्ट देख के एमसीएक्स में इंडिया में ट्रेड करना चाहिए। कोई भी स्क्रिप्ट हो, चाहे आपका यूएस ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, तो आपको फोरेक्स के चार्ट ज़्यादा देखने चाहिए, उसके बाद एमसीएक्स में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अप डाउन होया होता है और यहाँ पे गैप अप गैप डाउन खोल देते हैं ये। ठीक है, तो वहाँ पे आपका सिनेरियो बना के इंडिया में ट्रेड ले सकते हो, बहुत ईजी है आपके लिए। एक अपॉर्चुनिटी भी है ये गैप अप गैप डाउन वाली। अगर आपको प्राइस का बिहेवियर पता होगा तो आप अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, तो ये होगी गोल्ड की बात। नीचे के टारगेट्स ओपन है 1,27,670 के लिए। ठीक है, डिप मार सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट वही है 1,28 1,29,000 के आसपास, और रेट चल रहा है अभी 1,30,462। ठीक है, क्लोजिंग आई हुई है यहाँ पे 30,462 के आसपास। तो इसके ऊपर निकला तो तेजी है, इस वीक के ऊपर निकला तो तेजी है, अदरवाइज ये एक डिप मारेगा ही मारेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ओवर स्ट्रेच हो गया। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से एक रन हुआ है, यानी पुल बैक चाहिए, तो पुल बैक यहाँ तक आ सकता है 1,27,600 तक के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोल्ड का प्रेडिक्शन। सिल्वर का कर लेते हैं। सिल्वर एक हायर आई रेंज में ही है, इसमें खुला नीला आसमान है और जरा सा एक ट्रिपल 4 घंटे में एक दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। ठीक है, तो इसका पुल बैक मिलता है तो ये भी एक डिप लगा सकता है, यानी 1,71,000 के आसपास। अभी 1,83,000 चल रहा है, तो 12-13 हज़ार रुपये की रेंज है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर निकलता तो इसमें बाइंग का स्ट्रक्चर समझे। ठीक है, इसमें बाइंग का प्रेशर ही है, यानी आप ट्रेड को फॉलो करते हो तो ये जो आपको गैप दिख रहा है ये फिल करने के लिए आएगा बस, अदरवाइज प्राइस आपका हायर हाई में है, यानी आपको बाइंग में ही रहना है इसमें भी। और अच्छा एरिया 1,64,000 के आसपास है। अगर इंडिया में गोल्ड डिप मारता है तो ये भी डिप आपको 1,57,000 तक दोबारा दिखा सकता है, 1,57,500 1,65,000 के आसपास डिप मार सकता है दोबारा। ठीक है, और उसके बाद अगर पूरा ही बैरिश हो गया तो लास्ट लेवल आपका ये वाला है 1,49,000 वाला। ठीक है, तो ये 3 लेवल है बाइंग के, और यहाँ तक के देखोगे तो ये टारगेट के आपके ट्रेड्स, सॉरी इस ट्रेड के टारगेट्स भी हैं। ठीक है, रिवर्सल एरिया भी है, टारगेट्स भी हैं, तो दोनों ही हैं। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल मैंने आपको पिछले हफ्ते दिया था और आप मेरी लाइव स्ट्रीम में भी जाके दे सकते हैं, तो मैंने आपको एक सिनेरियो ऐसे बना के दिया हुआ था, डॉट टू डॉट वही टारगेट आया है, आप वहाँ पे जाके चेक करिए। ठीक है, मैंने ये लाइन लगा रखी थी 5440 वाली, आप लाइव स्ट्रीम में जाके चेक करना। तो उसमें ये वाला फुल्ली टारगेट आ गया, और अभी ये एक रिवर्सल एरिया भी है। अगर ये यहीं से डिप मार के नीचे निकल जाता है तो नीचे डाउन है, अदरवाइज इसने फिर ऊपर की जर्नी को तय कर लेना है, और ऊपर जर्नी काफ़ी अच्छी है 5800, और ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है रेड वाला, ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। 5600 और 5730 का टारगेट है, और ऊपर निकला तो फिर आपका ये वाला जो इम्बैलेंस पड़ा है काफ़ी टाइम से 6000 के आसपास वाला, तो वहाँ तक ट्रेड आपका चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नीचे एक डिप रह गया, ये वाला गैप पड़ा है इनबैलेंस सा, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और यहाँ से बाइंग मिटिगेट करेगा, यानी ये बंदे भी ट्रैप हो जाएंगे। यानी हो सकता है ये चार्ट आपको यहाँ तक दिख जाए 5600 तक का, 5600 पे जाके वापस एक डिप लगाए 5000 तक का, यानी 600 पॉइंट डाउन। अगर यहीं से गिरता है तो भी 400 पॉइंट डाउन। ठीक है, और यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, फिर आपको यहाँ तक की जर्नी तय करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसके नीचे निकला तो फिर आपका डाउन ही चला जाएगा आपका क्रूड ऑयल। ठीक है, तो नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो मैंने पिछले बार भी बताया था कि 450 के ऊपर निकला तो सीधा 490-500 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे, और वही चल रहा है। और 494 का देखोगे तो यहाँ पे हाई लग चुका है। ठीक है, इसकी जर्नी यहाँ पे है, 550 तक की जर्नी है, लेकिन इसने थोड़ा सा मंडे को देखना पुल बैक आना चाहिए। अगर गैप अप खुल गया तो फिर तो अपॉर्चुनिटी गई आपके हाथ से, क्योंकि बाइंग का सिनेरियो उसी दिन 40 पॉइंट चला दिए इन्होंने। ठीक है, रनिंग करा दी है 40 पॉइंट की, तो इसका एक पुल बैक हल्का सा आएगा। तो वो पुल बैक कहाँ तक आना चाहिए वो मैं आपको 1 घंटे के हिसाब से बता देता हूँ। यहाँ पे एक पुल बैक आएगा 67 तक का, और 67 में यानी इस वेव का 50% आपको मिलता है, 50% से नीचे है आसपास, तो आप दोबारा से एक डिप में बाइंग कर सकते हैं ऊपर तक के लिए। और ऊपर फिर आपका 550 तक का टारगेट रहने वाला है, और रुकने वाला कोई जगह तो है नहीं, तो सीधा ही आपको 543 का टारगेट है देखो। ठीक है, और अभी इस कैंडल का 517, यानी स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा, एकदम तो नहीं जाएगा। यानी रन हो गया,
तो थोड़ा सा पुल बैक चाहिए आपको। तो ये आपका हो गया जी नेचुरल गैस का। अभी हम जिंक की बात कर लेते हैं। अभी जिंक की बात कर लेता हूँ मैं। तो अभी ये भी पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आया फिलहाल, इसमें पॉजिटिव में बने रहिए। आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं 340 तक के, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिप पेंडिंग था, वो शायद अभी तक नहीं आया है इसमें। तो 10-12 के पास इसका एक लेवल है, हर्डल है, यानी हद मार के ये 17 तक जा सकता है। 317 के आसपास ये वापस रिवर्स होगा, कहाँ तक के लिए, 299 तक के लिए। और नीचे एक डिप पर मैंने आपको पहले भी बता रखा है 280 का एक लेवल है जो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, और लेके इसको भूल जाना है। फिर 280 और 270 के बीच में इसको लेके भूल जाना है। 350 तक के टारगेट है, यानी ऊपर, यानी आपका रन हो गया, ये पुल बैक है, यानी यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। छोटा सा एक यहाँ तक का टारगेट है, अगर 312-15 क्रॉस नहीं करता है तो वापस नीचे एक डिप लगाया, 298 तक का टारगेट है। अभी एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम में देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा टारगेट आ गया 277 तक के थे, लेकिन इसने तो 280 का टारगेट लगा दिया। ठीक है, यानी इसका बिहेवियर पॉजिटिव ही चल रहा है, इसमें नेगेटिव मत बैठे। और 290 तक के टारगेट्स हैं अभी ऊपर के लेवल के। और अगर आपको डिप मिलता है 267 तक का, तो आप इसमें फिर से बाइंग में जा सकते हैं। यहाँ पे देखो एक इनबैलेंस पड़ा है, यहाँ पे भी एक इनबैलेंस पड़ा है 73 और 67, यानी इस वेव के 50% पे आप बाय कर सकते हो दोबारा से, और वापस ऊपर तक के लिए 290 तक के टारगेट्स आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये वाले आपका एल्युमिनियम का है। कॉपर आपको मैंने बताया ही था कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, खुला नीला आसमान है। पिछला वीडियो जाके चेक करिए और देखिए कहाँ पहुँच गया ये, 1096 का हाई लगा चुका है ये। ठीक है, 96 का हाई लग चुका है। इसके पुल बैक पे बाय ही प्लान होगा, इसमें कोई रिवर्सल नहीं आया, कोई साइन नहीं आया। अगर ये डिप मारेगा तो आपको सीधा ही यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, यहीं तक का मिलेगा आपको 937, और उससे पहले एक हर्डल है 1008। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा एक डिप देखने को मिल सकता है। डिप पे भी आपने बाइंग की प्लान करनी है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला है इसका भी। तो अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो मंथली के हिसाब से देखोगे तो टॉप पे ही चल रहा है, टॉप पे एक रिजेक्शन आया हुआ है, और मंडे को इसमें 9 बज के मार्केट खुल जाएगी, और 9:07 तक आप एक प्री ओपनिंग बिड लगा सकते हो। लेकिन इसको एक डिप मारना चाहिए पहले, यानी यहाँ पे एक 285 यहाँ तक एक हर्डल है इसका, यहाँ पे इसको दोबारा पिकअप कर सकते हो। इसका टारगेट नीचे है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ से ऊपर नए खुला नीला आसमान हो जाएगा, पीछे कोई रिवर्सल नहीं है इसका। डेली पे देखोगे तो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही आसपास है, तो ये कंटिन्यू ऊपर निकल जाएगा। लेकिन इसका एक डिप आना चाहिए 25,900 तक का। ठीक है, 25,900 के आसपास मिलता है तो एक बाइंग प्लान कर सकते हो। अगर 25,900 के नीचे निकला या 25,500 के नीचे निकला तो आपका ये डाउनफॉल में चला जाएगा, समझ गए। तो आपका निफ्टी का यही प्रोडिक्शन है। और बैंक निफ्टी का भी बताया तो मैं आपको, बैंक निफ्टी तो खुला नीला आसमान है, हायर हाई पे चल रहा है। इसमें अभी थोड़ा इससे दूर रहे तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप इसको शायद झेल नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आपको एक डिप मिलना चाहिए, अगर डिप काफ़ी अच्छा है 57,132 का। ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ पे इसको एक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक वेव कंटिन्यू होगी है 4 घंटे की, पुल बैक आएगा तो यहाँ तक आएगा, और यहाँ से उसका एक सपोर्ट जोन है, तो पहले इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, 58,940 वाला लेवल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते तो फिर हमारे वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है। और आपको वीकली एनालिसिस देके जाते हैं जिसमें 1 से 2 लाख का काम होता है, तो वीडियो को एंड तक पूरा ही देखा करें। और अब शेयर करने का भी टाइम है आपका, तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना कोर्स को इनरोल करना है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ट्रेडिंग ऐप बन चुका है आपका, तो प्ले स्टोर से अपने डाउनलोड करें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट ऐप। और बाकी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन करना है तो आपको मैंने स्क्रीन पे बता ही रखा है, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।